आ जाइए मेरे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे बच्चों, जो आज का क्लास रहेगी, जो सेशन रहेगा, वो आपके साइंस का सेशन रहेगा। और जो मेरा भाई आर्मी जीडी की या टेक्निकल की या एनए की जो भी तैयारी कर रहा है, जिसमें भी साइंस पोर्शन आ रहा है आपके में, भाई साहब उसके लिए हम विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। और लगभग इससे पहले 7 से 8 9 क्लास जा चुकी हैं या पोर्टल पर जा चुकी हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली हैं। ठीक है जी। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, घरों में कितने वोल्ट की विद्युत आपूर्ति की जाती है। जो घरों में जो करंट होता है, जो बिजली होती है, वो कितने वोल्ट की आपूर्ति होती है। वो 440 वोल्ट होता है, 180 वोल्ट होता है, या फिर 200 वोल्ट होता है, या फिर 220 वोल्ट होता है। जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए भाई, क्या आंसर होगा। वेरी गुड। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। चलिए, तो ध्यान रखना, घरों में कितने वोल्ट की विद्युत आपूर्ति होती है बच्चा, वो होती है 220 वोल्ट। घरों में जो होता है वो 220 वोल्ट होता है। और भैया जो आपका करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट आता है, तो ध्यान रखना। एक होता है, आपने सुना होगा, 440 वोल्ट। ठीक है जी। तो एक गाना भी है, 440 वोल्ट छूने से तरेल, जो भी झटका वटका लगता है ना, आपने सुना भी होगा। तो शायद सुल्तान मूवी का गाना है ये। तो भाई साहब, इसमें क्या होता है, डबल होती है, और जो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है जी। जो आपके डबल फेस या ट्रिपल फेस की जो बिजली होती है, वहाँ पर 440 वोल्ट होगा। जो 12 जो पानी का जो 12 होता है, तो उसमें आपकी मोटर लगाई जाती है, वो 440 वोल्ट की होती है। परंतु जो घरों में आपके में होता है, वो कौन सा करंट होता है, 220 वोल्ट होता है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति को बच्चा क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है जी। पावर जो होता है, तो पावर का जो फार्मूला होता है, शक्ति का जो मात्रक है, वो क्या होता है। वो क्या होता है, वोल्ट होता है, वो हर्ट्ज होता है, वॉट होता है, या फिर न्यूट्रॉन होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो शक्ति का जो मात्रक होता है बच्चा, वो क्या होता है, वॉट। क्या होता है बच्चा, वॉट होता है भाई। विशेष तौर पर ध्यान रखें। शक्ति का मात्रक क्या होता है, पावर का जो मात्रक होता है, वो क्या होता है, वॉट होता है। शक्ति का पावर का आपको फॉर्मूला अभी कमेंट करके बताना है। शक्ति का पावर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है जी। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या क्या फॉर्मूला होता है पावर का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। देखिए बच्चा, विद्युत जो शक्ति है की इकाई क्या होती है, वो एम्पियर होता है, वो वोल्ट होता है, वो कूलॉम होता है, या फिर वो वाट होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, विद्युत शक्ति जो है, इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताते रहिए मेरे बच्चों, क्या आंसर होगा। चलिए बच्चों देखिए, तो आंसर क्या होगा। जो विद्युत शक्ति होती है, तो शक्ति कह रहा है, तो क्या होगा इसका बच्चा, वाट होता है। ठीक है जी। कूलाम जो होता है, कूलाम यहाँ देख लीजिए। कूलाम जो होता है, वो होता है बच्चा आपका आवेश का होता है, मतलब चार्ज का होता है। ठीक है जी। एम्पियर जो होता है, ये बच्चा विद्युत धारा का होता है, विद्युत धारा मतलब करंट का। ठीक है जी। और वोल्ट जो होता है भाई, ये किसका होता है बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताइए, वोल्ट किसका होता है। ये होता है बच्चा आपका किसका, विभवांतर का। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, बल का मात्रक क्या है। बल का मात्रक क्या होता है, फोर्स का, बल का। फैराडे होता है, फर्मी होता है, न्यूटन होता है, फिर रदरफोर्ड होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, बल का मात्रक क्या होता है मेरे बच्चों। तो ध्यान रखना, बल का क्या होगा बच्चों, न्यूटन। क्या हम कह सकते हैं, फोर्स जो होता है, फोर्स बराबर क्या होता है बच्चा, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है जी। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं बल बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना त्वरण। इसका जो एसआई यूनिट होती है बच्चा, वो क्या होती है, वो होती है न्यूटन। क्या होती है जी, आपका क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन। ठीक है जी बच्चों, ध्यान रखिए। और एमकेएस पद्धति की हम बात करें, ये तो एसआई यूनिट होती है। यदि हम बात करें, तो वो क्या होता है बच्चा, किलोग्राम डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एमकेएस होगा, और न्यूटन जो होता है वो एसआई यूनिट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कार्य का मात्रक क्या है। जो आपका वर्क होता है, वर्क का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, न्यूट्रॉन होता है, वॉट होता है, या फिर डाइन होता है। तो ध्यान रखना, जो वर्क होगा, वर्क बराबर होता है फोर्स
वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ठीक है जी, वर्क बराबर होता है एफ डॉट एस। ध्यान रखना इसका सही मात्रक जो होता है वो होता है क्या चीज? जूल। क्या होता है बच्चा? जूल होता है। कार्य का सही मात्रक जो होता है बच्चों वो क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को बच्चा बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का एफ बराबर 1 में, ये क्या होता है बेटा? हम कह सकते हैं कि कंपन करने की दर। क्या होता है बेटा? कंपन करने की दर अपन में समय। ठीक है जी, कंपन करने की, कंपन करने की दर अपॉन में समय। ठीक है जी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन में टाइम। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी का तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए। इसका जो होता है वो होता है आवृत्ति जो होती है, क्या होती है? इसको हम बोलते हैं हर्ट्ज। क्या बोला जाता है? हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको मापा जाता है। फ्रीक्वेंसी को एच जेड से किससे डोट किया जाता है? एच जेड। हर्ट्ज को एच जेड से डोट किया जाता है मेरे पास दोस्तों। तो आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? आपका आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है हर्ट्ज के अंदर। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। समतल दर्पण जो होता है, इसका मतलब प्लेन मिरर जो होगा, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के अंदर पूछ रहा है भाई, प्लेन मिरर की फोकस दूरी होती है या फिर इमेज जो बनेगी वो अनंत होती है। प्लेन मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो शून्य होगी, वो एक होगी, अनिश्चित होगी। तो ध्यान रखिए, समतल दर्पण जो होता है मेरे बच्चों, उसकी जो फोकल लेंथ होती है बच्चा, वो कितनी होती है? अनंत। कितनी होती है? अनंत होती है मेरे दोस्तों, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? फैराडे होती है, या फिर वोल्ट होता है, या फिर एम्पियर होता है, या फिर ओम मीटर होता है। तो विद्युत प्रतिरोधकता है, तो प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस है। तो बच्चा किसकी पूछ रहा है? वैद्युत प्रतिरोधकता पूछ रहा है, तो इसका क्या होगा? ओम मीटर। क्या होता है बच्चा? ओम मीटर जो होती है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता जो होती है ओम मीटर होती है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जो क्यूसेक होता है इसे क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, या जल की मात्रा। तो क्यूसेक होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या मापा जाता है मेरे भाइयों। ठीक है जी, जो मेरा भाई चैनल से ना जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आपके एक कार्य से मोटिवेशन मिलेगा। आपका जो भी भाई तैयारी कर रहा है उसके पास भी वीडियो को शेयर करें। ठीक है जी दोस्तों, और जो मेरे भाई को ये क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जिसको नहीं आता उसका सीखने को कुछ मिलेगा। ध्यान रखना, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो ध्यान रखना बच्चा, जल का बहाव। क्या मापा जाता है? क्यूसेक से जल का बहाव, फ्लो ऑफ वाटर मापा जाता है, कितना फ्लो है वाटर का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? जो ओजोन परत होती है, जिसको ओजोन परत को हम बोलते हैं O3। ठीक है जी, O3 जो होती है, ये बच्चा समताप, समताप मंडल में आती है। समताप मंडल जो होता है, ठीक है, जो उसके अंदर आता है, लगभग 50 किलोमीटर के आसपास होती है आपकी ये ओजोन लेयर जो होती है। तो ध्यान रखना, O3 जो होता है ओजोन परत जिसको हम बोलते हैं, इसकी परत को किससे मापा जाता है? नॉट से मापा जाता है, डॉप्सन से मापा जाता है, पॉज से मापा जाता है, डॉप्सन से मापा जाता है। तो दो बार इसमें डॉप्सन दिया हुआ है, तो ध्यान रखना डॉप्सन से मापा जाता है। क्या है? डॉप्सन। क्या है? डॉप्सन इसका आंसर होगा। ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन इकाई का यूज किया जाता है बच्चा, ध्यान रखिए। ओजोन परत को जो क्षरण करती है वो करती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका डिप्लेशन करती है, इसको तोड़ने का काम करती है। ठीक है जी, और CFC कहाँ से निकलती है? CFC क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन निकलता है वो AC से निकलता है, फ्रीज से निकलता है। ठीक है जी, फ्रीज से निकलेगा, AC से निकलेगा, और जो आपके वाटर कूलर होते हैं उनसे निकलेगा। ठीक है जी, वाटर कूलर, AC, इन सभी से जो निकलता है वो आपकी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, समुद्र के जल का शोधन करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली है। समुद्र का पानी आपको फिल्टर करना है, साफ करना है, तो किस विधि से करेंगे? फिल्ट्रेशन प्रोसेस से करेंगे, वाष्पीकरण से करेंगे, आसवन विधि से करेंगे, अपसाधन विधि से? कमेंट करके बताइए जल्दी से। सेडिमेंटेशन, डिस्टिलेशन, इवोपरेशन, या फिर फिल्ट्रेशन? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। तो देखिए बच्चा, ध्यान रखना, जो आसवन विधि होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन,
जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं आसवन विधि, इस आसवन विधि से समुद्र के जल को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। ठीक है जी, विशेष तौर पर ध्यान रखें। एक और प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस से भी आपके घरों में देखा होगा पानी के जो आरओ लगे होते हैं, तो ये भी प्रोसेस पे किस काम करेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है। ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है भाई साहब, उसका टूटना हो रहा है, उसका खत्म होना हो रहा है। ठीक है जी, डिप्लेशन हो रहा है, तो किससे होगा भाई, विमान ईंधन से होता है, रेडियोधर्मी किरणों से होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होगा, या फिर आपका ज्वालामुखी उद्भेदन से होगा। तो ध्यान रखना भाई, मैंने अभी बताया है ओजोन परत का जो क्षरण होता है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। CFC मैंने बताया भी कहाँ कहाँ से निकलता है, आपके सामने लिखा हुआ है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलता है बच्चा वो AC से, फ्रीज से, वाटर कूलर से, इनसे निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 22 कैरेट का होगा, 24 कैरेट का, 28 कैरेट का, या फिर आपका 20 कैरेट का। तो ध्यान रखना बच्चों, शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है बच्चा, वो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। 22 कैरेट या 18 कैरेट के आपके क्या बनाए सकते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। और आभूषण बनाने के लिए सोने के अंदर तांबा मिलाया जाता है, जिससे उसकी कठोरता बनती है, किसकी, किसी भी आभूषण की। नहीं तो यदि आपका शुद्ध सोने का आपका कोई भी आभूषण बनाया जाएगा तो वो मुलायम होता है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस रासायनिक रूप क्या है, कैल्शियम सल्फेट बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे, या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट बोलेंगे। जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या आंसर होगा मेरे दोस्तों, जल्दी से। तो बच्चे जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो ध्यान रखना भाई, आंसर जो होगा इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो क्या होता है भाई साहब, कैल्शियम सल्फेट। क्या आंसर होगा, कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक रूप होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15 है, पीतल निम्नलिखित में से मिश्र धातु है। जो पीतल होता है किसकी मिश्र धातु होती है, वो तांबा है, या फिर लोहा है, या फिर तांबा व जस्ता है, जस्ता व लोहा है, या फिर लोहा व निकल है। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। तो ध्यान रखना बच्चा, इसका आंसर क्या होगा, पीतल जो होती है मिश्र धातु जस्ता, और किसकी होती है, लोहे की। पीतल किसका मिश्र धातु है, जस्ता और लोहे का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, जल के लिए पीएच मान होता है। जल का पीएच मान कितना होता है, लगभग 0 होगा, 7 होगा, 5 या 5 से कम होगा, 8.5 या उससे अधिक होगा। ध्यान रखना, पीने का जो पानी होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 प्रॉपर। कितना होता है, 7 होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं बच्चा, न्यूट्रल बोलते हैं, उदासीन। जो ना अम्ल है ना क्षार है, जिसका पीएच मान 7 होगा, वो क्या होता है बच्चा, उदासीन होता है। तो पीने का पानी जो होता है उदासीन होता है। 7 से ऊपर का पीएच वैल्यू होगा वो क्षार होगा। 7 से नीचे की पीएच वैल्यू होती है तो उसको हम बोलते हैं अम्ल। ध्यान रखिए बच्चा, ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक एसिड होता है, ऐसी बेस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, पानी का शुद्धतम रूप क्या है बच्चों, जल्दी से बताइए। तो पानी का शुद्धतम जो रूप होता है, नल का पानी होता है, वर्षा का पानी होता है, समुद्र का जल होता है, फिर आश्रित जल होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ध्यान रखना, पानी का शुद्धतम जो रूप होता है बच्चा, वो किसको बताया जाता है, वर्षा का जल बताया जाता है। कौन सा बताया जाता है, वर्षा का जल। देखिए विशेष तौर पर हम जान रखें, तो पहली बारिश होती है उसमें क्या होता है आपका SO2, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाती है, जिसको हम एसिड रेन भी बोल देते हैं। परंतु उसके बाद की जो बारिश होती है वो क्या होता है, शुद्ध पानी बताया जाता है। ठीक है जी, तो वर्षा का जल होता है शुद्धतम पानी, प्योर वाटर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। जो गुब्बारा होता है आपका, बैलून होता है, उसमें कौन सी गैस भरी जाएगी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। तो बच्चा ध्यान रखना, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताइए। उसमें भरी जाती है हीलियम। ठीक है जी, क्योंकि जो हीलियम गैस होती है वो हल्की होती है, इसी वजह से सामान्यतः गुब्बारे में क्या भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, आंसू गैस कौन सी होती है, अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड होता है, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो ध्यान रखना भाई साहब, जो आपकी आंसू गैस होती है उसको क्या बोलते हैं, क्लोरीन गैस। और क्लोरीन गैस का भाई साहब आपका ध्यान रखना, वाटर को, पानी को शुद्ध करने के लिए भी किस गैस का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन गैस का यूज भी किया जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21 है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का प्रयोग किसमें किया जाता है, क्या उसका अध्ययन होता है, फिर उसका क्या कल्चर होता है। तो ध्यान रखिए, वो सेरिकल्चर होगा, एपीकल्चर होगा, टिश्यू कल्चर होगा, प्रेसिकल्चर होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों इसका।
चलिए बच्चों ध्यान रखना, जो मधुमक्खी का उपयोग, जो आपका कल्चर होता है उसको हम बोलते हैं एपीकल्चर। ठीक है जी, एपीकल्चर मधुमक्खी का होता है। सेरीकल्चर जो होता है रेशम कीट का होता है। सेरीकल्चर रेशम कीट का होता है। फिशिकल्चर जो होता है मछली का होता है। ठीक है जी, और कमेंट करके बताना है आपको टिश्यू कल्चर किसका होता है, जल्दी से बताना। टिश्यू टिश्यू कल्चर जो होता है बेटा, ये होता है आपका ऊतक का। किसका होता है? ऊतक का अध्ययन होता है, ऊतक जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है जी, टिश्यू जो होता है ऊतक को क्या बोलते हैं हम? टिश्यू कल्चर। ध्यान रखिए, सेरीकल्चर रेशम कीट, एपीकल्चर मधुमक्खी का, टिश्यू कल्चर जो होता है वो टिश्यू का होता है, ऊतक का, और पिसिकल्चर जो होता है मछली का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? मतलब अस्थियों का हड्डियों हड्डियों का जो अध्ययन होता है वो किसमें आता है? ऑस्टियोलॉजी आता है, सोरोलॉजी आता है, ओरोलॉजी आता है, जियोलॉजी आता है। ध्यान रखना, जो अस्थियों का होता है वो किसमें आता है? ऑस्टियोलॉजी। किसमें आता है? ऑस्टियोलॉजी में आता है। सोरोलॉजी जो होता है इसको मतलब हम कह सकते हैं छिपकली का, हम कह सकते हैं छिपकली का अध्ययन जो होता है छिपकली का। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए ऑस्टियोलॉजी किसका होता है, क्योंकि ऑस्टियो से हम याद रखेंगे। ऑस्टियोलॉजी जो होता है ये किसका अध्ययन होता है? हड्डियों का अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी। और ध्यान रखना ओसिन प्रोटीन होता है हड्डियों के अंदर। कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन प्रोटीन होता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? मतलब सबसे बड़ा मैमल्स जो है बच्चा वो कौन सा होता है? ब्लू व्हेल होता है, या फिर दर्याई घोड़ा होता है, अफ्रीकी हाथी होता है, फिर ध्रुवीय भालू? जल्दी से बताइए। तो बच्चा ध्यान रखिए, सबसे बड़ा स्तनपायी जो जीव होता है वो ब्लू व्हेल होता है। इसको हम बोलते हैं स्तनपायी जीव। क्या बोलते हैं? स्तनपायी मतलब जो बच्चे को जन्म देगा। ठीक है जी, जिसके कान कान तो हम नहीं कह सकते, जो बच्चों को जन्म देने वाला होता है वो स्तनपायी जीव कहलाते हैं। ठीक है जी, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस घोड़ा जो सभी हैं ये क्या होते हैं? स्तनपायी। तो इन सभी स्तनपायी में सबसे बड़ा कौन सा होता है? ब्लू व्हेल जो होती है सबसे बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। भाई यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? ये 30% होता है, 25% होता है, 46% होता है, 60%? ध्यान रखना, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट होता है, सभी को पता है 46% होता है। देखना आप बेटा, यूरिया का कट्टा जो होता है, जो किसान भाई हैं, जो हमारे दोस्त हैं, बच्चे हैं, जो किसान के बेटे हैं, तो कभी देख लेना यूरिया का जो कट्टा होता है उस पर लिखा होता है भाई यूरिया पर जो होता है नाइट्रोजन 46% होता है मेरे बच्चों। तो ध्यान रखना कितने होते हैं। चलिए जी दोस्तों ध्यान रखना, तो कितना होता है? 46% क्या होता है बच्चों? वो नाइट्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? जो स्ट्रेंजर गैस है वो कौन सी गैस है? वो ऑर्गन गैस है, या फिर नियॉन गैस है, फिर जिनॉन गैस है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है? जल्दी से बताइए कमेंट करके बच्चा। तो स्ट्रेंजर गैस जो कहा जाता है वो जिनॉन गैस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जिनॉन को कहा जाता है। ऑर्गन नियॉन जोन ये सभी गैस कैसी गैस होती है? इनर्ट गैसेज होती हैं। इन इनर्ट गैसेज में जो गैस होती है स्ट्रेंजर गैस वो कहा जाता है जिनॉन को। ठीक है जी बच्चों, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? भाई फ्यूचर की जो धातु है, फ्यूचर का जो मेटल है वो किसे कहा जाता है? फ्यूचर का ईंधन का है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन। तो भविष्य का ईंधन की मैं बात करूं तो होता है हाइड्रोजन। क्या होता है बच्चों? भविष्य के ईंधन की मैं बात करूं तो वो होता है बच्चा आपका हाइड्रोजन। और भविष्य की धातु की मैं बात करूं तो वो क्या होता है? तांबा, लोहा, टाइटेनियम, या फिर एल्यूमिनियम। तो भविष्य का जो धातु कहा जाता है वो किसको कहा जाता है बच्चा? वो टाइटेनियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टाइटेनियम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। रासायनिक दृष्टि से, केमिकल दृष्टि जो सिंदूर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है, या फिर सोडियम क्लोराइड है? तो भाई साहब सिंदूर जो होता है इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या बोला जाता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड बोला जाता है मेरे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 28, इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? भाई इलेक्ट्रॉन की खोज की हम बात करें तो किसने करी है? वो मोस्ले ने की है इलेक्ट्रॉन की खोज, वो थॉमसन ने की है, वो मिलिकॉन ने की है, फिर रदरफोर्ड ने? तो ध्यान रखिए, एक लॉजिक भी होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एक लॉजिक हम आपको बता रहे हैं, ईंट पर नाच। एक लॉजिक है ईंट पर नाच। तो यहाँ देखिए ई से हो गया इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया बच्चों? इलेक्ट्रॉन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, आपसे कहने लगे इलेक्ट्रॉन हो गया, और टे से होगा थॉमसन। क्या होगा बच्चा? थॉमसन। ई से इलेक्ट्रॉन, टे से थॉमसन है टॉमसन जिसको हम कह सकते हैं। पैसे बच्चा क्या हो सकता है? प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन के खोजकर्ता जो है बच्चों वो कौन है आपका? रदरफोर्ड। कौन है बच्चों? रदरफोर्ड कहे जाते हैं। किसके खोजकर्ता हैं? आपके प्रोटॉन के। ने से क्या हो गया? न्यूट्रॉन।
ठीक है मेरे बच्चों। और न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, जिसको हम बोलते हैं जेम्स चैडविक। जैसे चैडविक क्या हो गया, चैडविक, विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पर जो आपके प्रोटॉन का रदरफोर्ड है इसको हम गोल्डस्टीन भी कह सकते हैं। गोल्डस्टीन क्या कह सकते हैं बच्चा, गोल्डस्टीन भी कह सकते हैं। विशेष तौर पर ध्यान रखें, ई से इलेक्ट्रॉन हो गया, टे से थॉमसन हो गया, पै से प्रोटॉन हो गया, रे से रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, न से न्यूट्रॉन और न से न्यूट्रॉन होगा, चे से क्या होगा, चैडविक। विशेष तौर पर ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के खोजकर्ता आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन खोजकर्ता यहाँ देख लीजिए कौन है भाई साहब, थॉमसन है ना, तो ध्यान रखिए कौन है, थॉमसन। विशेष तौर पर ध्यान रखें। रदरफोर्ड को किसका कहा जाता है, इसको कहा जाता है बच्चा प्रोटॉन का, किसका, प्रोटॉन का। ठीक है जी। और मोस्ले जो हैं वो बच्चा आपके क्या हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के खोज करता है। ठीक है जी, आधुनिक आवर्त सारणी, एक मेंडलीफ है एक मोस्ले हैं। ठीक है जी, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो कौन है, मोस्ले कहे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। सोने का संकेत क्या है, जो सोना होता है इसका सिंबल क्या होता है, एजी होता है, एयू होता है, सीयू होता है, फिर एसएन होता है। तो ध्यान रखिए आपका जो होगा वो क्या होगा, एयू सोना, एजी सिल्वर। ठीक है जी, ये क्या होता है, कॉपर का होता है, कॉपर का होता है, ये आपका सोने का होता है। और ये कमेंट करके आप बताएंगे एसएन किसका होता है, देखते हैं आप कितना पढ़ रहे हो। ठीक है जी, तो सिल्वर का हो गया, सोने का हो गया, कॉपर का हो गया, एसएन और बताना है किसका सिंबल होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 है। ऑटोमोबाइल्स बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, जो आपके मोटरसाइकिल या गाड़ी की जो बैटरियां होती हैं उसमें कौन सा एसिड यूज किया जाता है बच्चों, NaCl सोडियम क्लोराइड, या फिर HNO3 नाइट्रिक अम्ल, या फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जल्दी से बताइए कौन सा बैटरियों के अंदर यूज किया जा सकता है। तो ध्यान रखें मेरे बच्चों, जो बैटरियों में यूज किया जाता है मेरे बच्चों वो किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। कौन सा होता है, H2SO4, इसको हम बोलते हैं अम्लराज है, अम्लों का राजा। ठीक है जी, H2SO4 जो होता है, एक बार HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है बच्चा, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है। और बच्चा HNO3 होता है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक, नाइट्रिक एसिड, क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। और इसको हम बोलते हैं बच्चा सोडियम, सोडियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है बच्चों। विशेष तौर पर ध्यान रखें, सोडियम क्लोराइड, NaCl, HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है बच्चों। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और आप बता दिए हमें कि भाई साहब देखिए ये बताएं, आपसे पूछने लगे कि आपका जो सोना है, सोने को किस में घोला जाता है, सोना को घोला जा सकता है, घोला जा सकता है, जो आपका सोना होता है उसको किस में घोला जा सकता है। ठीक है जी, तो ध्यान रखना उसको घोला जाता है एक्वा रीजिया, किस में घोला जाता है, एक्वा रीजिया। ठीक है जी, तो ध्यान रखना एक्वा रीजिया जो होता है ये होता है HCl प्लस HNO3, इसको हम एक्वा रीजिया बोलते हैं, जिसके अंदर किसको घोला जा सकता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक एसिड, इन दोनों के अंदर घोला जा सकता है। ठीक है बच्चों, विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो ऑटोमोबाइल्स में कौन सा अम्ल यूज होता है बच्चों, वो होता है अम्लराज, जिसको हम बोलते हैं H2SO4। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए। तो बच्चों आज के जो क्वेश्चंस थे वो लगभग 30 क्वेश्चंस थे, विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ही बेस वाले क्वेश्चंस थे। इन बेस वाले क्वेश्चंस को करते रहिए, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हम क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे जो बड़े विशेष इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। ठीक है जी दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। जो मेरा भाई चैनल से ना जुड़ा है वो भी इस कार्य को करे। चलते हैं, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, कल क्लास होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।